नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आज के शस्त्र की परिचर्चा को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के शस्त्र के पहले क्वेश्चन पे। क्या है आज के शस्त्र का पहला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि प्रगतिवादी काव्य में कौन सी विशेषता है? यथार्थवाद को प्रकट किया गया है, ऐसे समाज का निर्माण किया गया जहाँ सभी समान हो, पूंजीवादी वर्ग के प्रति घृणा का भाव व्यक्त किया गया है, या उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? यथार्थवाद को प्रकट किया गया है, बिल्कुल सही है। ऐसे समाज का निर्माण किया गया है जहां सभी समान हो, बिल्कुल सही है। पूंजीवादी वर्ग के प्रति घृणा का भाव व्यक्त किया गया है, बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, वो हो गया डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिवादी काव्य की विशेषता नहीं है? शोषक वर्ग के प्रति घृणा, क्रांति की भावना, धर्म व ईश्वर के प्रति अनास्था, या व्यंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा शोषक वर्ग के प्रति घृणा। शोषक वर्ग के प्रति नहीं घृणा थी, पूंजीवादी वर्ग के प्रति घृणा थी। क्रांति की भावना विशेषता सही है, धर्म व ईश्वर की अनास्था सही है, व्यंग सही है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिवादी कवि नहीं है? क्या है कि प्रगतिवादी कवि नहीं है? त्रिलोचन, हरिऔध, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हरिऔध। हरिऔध जो है वो प्रगतिवादी कवि नहीं है। त्रिलोचन प्रगतिवादी कवि हैं, नागार्जुन प्रगतिवादी कवि हैं, केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी कवि हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि प्रगतिवाद के संबंध में असत्य कथन है। असत्य कथन कौन सा है? हिंदी की प्रगतिवादी कविता मार्क्सवाद से प्रभावित है, राजनीति में मार्क्सवाद की साहित्य में प्रगतिवाद है, मार्क्सवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स थे, प्रगतिवादी शोषण को बढ़ावा देता है। क्या है? प्रगतिवादी शोषण को बढ़ावा देता है। तो इसका सही आंसर इस क्वेश्चन का होगा वो बढ़ावा नहीं देता है, बल्कि पूंजीवादी वर्ग के प्रति शोषण की घृणा करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है नरेंद्र शर्मा की पहली कविता किस पत्रिका में छपी थी? नरेंद्र शर्मा की जो पहली पत्रिका थी वो किस पत्रिका में छपी थी? हंस में, चांद में, पाखी में, या साखी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा चांद। क्या हो जाएगा? चांद में जो थी छपी थी। नरेंद्र शर्मा की पहली पत्रिका जो थी वो चांद में छपी थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, वो हो गया बी। क्या हो गया? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि राघे राघव की प्रबंधात्मक कृतियां हैं। राघे राघव की प्रबंधक कृतियां कौन सी हैं? अज्ञे खंडर, मेधावी, पांचाली, या सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा अजय खंडर भी है, मेधावी भी है, पांचाली भी है, और ये सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि नागार्जुन हिंदी के साथ साथ मैथिली में भी रचनाएं लिखा करते थे। उन्होंने मैथिली काव्य अपने किस उपनाम में लिखा है? वैद्य जी में, या वैद्यनाथ मिश्र में, या मिश्रा जी में, या यात्री में। तो किस में लिखा है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा?
वो हो जाएगा यात्री में। किस में लिखा है? यात्री में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? वो हो गया डी। क्या हो गया? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि नागार्जुन की मूल चेतना है कौन सी है? मानवीय पीड़ा का स्वर, सामाजिक अन्याय के प्रति कार में व्यक्त होती है, वेदना तक सीमित है, किसानों की लाचारी के रूप में व्यक्त हुई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, मूल चेतना किसमें थी? सामाजिक अन्याय के प्रतिकार में व्यक्त होती थी। क्या है कि सामाजिक अन्याय के प्रतिकार में व्यक्त होती थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है अकाल और उसके बाद कविता में नागार्जुन ने किस स्थिति का वर्णन किया है? भूख का, बाढ़ का, सूखे का, या इनमें से कोई नहीं। तो अकाल के बाद जो रचना है वो किसकी रचना है? नागार्जुन की रचना है। उसमें इन्होंने किसका वर्णन किया है? वो किया है भूख का। किसका किया है? भूख का वर्णन किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो होगा ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि नागार्जुन की किस कृति में बरवे छंद का प्रयोग हुआ है? भस्मांकुर में, या युगधारा में, या सिंदूर तिलकित भाल में, या सतरंगे पंखों वाली में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा कि नागार्जुन की किस कृति में बरवे छंद का प्रयोग हुआ है? तो किस में हुआ है बरवे छंद का प्रयोग? बरवे छंद का भस्मांकुर में हुआ है। किस में हुआ है? भस्मांकुर में जो है बरवे छंद का प्रयोग किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का प्रसिद्ध महाकाव्य है। यह नाट्य नीति विधा में लिखा गया है। कि उर्वशी और अर्जुन का प्रेमाख्यान है, या उर्वशी और पुरुरवा का प्रेमाख्यान है, कि उर्वशी का सर्वांग में अवरोहण है, या उर्वशी और महाऋषि का व्यारण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा उर्वशी और पुरुरवा का प्रेमाख्यान का वर्णन किया गया है। किसमें? उर्वशी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है रसीम रथी दिनकर जी का प्रसिद्ध खंड काव्य है। इस खंड काव्य की कथा का आधार क्या है? रसीम रथी जो है वो दिनकर की क्या है? प्रसिद्ध खंड काव्य है। तो रामायण, उपनिषद, महाभारत, वेद। तो इस क्वेश्चन किसका आधार है? इस खंड काव्य का जो है वो कथा का आधार क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा महाभारत। क्या हो जाएगा? महाभारत जो है इस खंड गीता का आधार है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि प्रगतिवादी कविता के काल में प्रकृति चित्रण या सौंदर्य का कवि है। क्या है? रघुवीर सहाय, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल। क्या हो जाएगा? केदारनाथ अग्रवाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? वो हो गया बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है केदारनाथ अग्रवाल की किस कृति में विषम अर्थव्यवस्था का चित्रण हुआ है? जो विषम अर्थव्यवस्था है उसमें चित्रण हुआ है। किसका? नींद के बादल, आग का आईना, युग की गंगा, हे मेरी तुम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा युग की गंगा। किसका चित्रण हुआ है? युग की गंगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन?
क्वेश्चन है कि फूल नहीं रंग बोलते काव्य कृति के लिए केदार जी को कौन सा सम्मान मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, सोवियत लैंड या व्यास सम्मान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा कि फूल नहीं रंग बोलते हैं, इसके लिए इनको सोवियत लैंड पुरस्कार मिला था, सम्मान दिया गया था। कौन सा सम्मान? सोवियत लैंड का सम्मान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है केदारनाथ अग्रवाल को किस काव्य ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1986 से सम्मानित किया गया? पुष्पदीप, अपूर्वा, लोक और आलोक, आत्मगंध। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अपूर्वा। क्या हो जाएगा? अपूर्वा से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अपूर्वा जो काव्य था, इसके लिए कौन सा साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला? कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि हिंदी सनेट का संस्थापक एवं साधक माना जाता है? किसको माना जाता है? नागार्जुन को या केदारनाथ अग्रवाल को या राघव को या त्रिलोचन शास्त्री को? तो हिंदी सनेट का जो संस्थापक है या साधक है वो माना जाता है त्रिलोचन शास्त्री को। किसको माना जाता है? त्रिलोचन शास्त्री जी को माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि त्रिलोचन शास्त्री के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? प्रगति का वैविध्य या और आत्मीय रूप इनकी कविताओं में अनायास देखने को मिलता है, या शास्त्री प्रयोग धर्मिता के समर्थक थे, या शास्त्री जी ने केवल काव्य संग्रहों की रचना की है, या उन्हें गीत, गजल, सनेट, कुंडलिया आदि प्रचलित छंदों का प्रयोग किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा कि शास्त्री जी ने केवल काव्य संग्रहों की रचना नहीं की है। क्या हो जाएगा? कि शास्त्री जी ने केवल काव्य संग्रहों की रचना नहीं की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? वो हो गया सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि प्रयोगवाद का मूल आधार है। मूल आधार क्या है? सामूहिकता, व्यक्तिकता, एकांतवादिता या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एकांतवादिता। क्या हो जाएगा? एकांतवादिता जो है प्रयोगवाद का मूल आधार है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि प्रयोगवादी कविता में प्रमुखता है। क्या है कि प्रयोगवादी कविता में प्रमुखता किसकी है? निम्न वर्ग का जीवन चित्रण, उच्च वर्गीय समाज का चित्रण या मध्य वर्गीय समाज का चित्रण, या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मध्य वर्गीय समाज का चित्रण किया गया है। किसका? मध्य वर्गीय समाज का चित्रण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष था। क्या दोष था? लोक कल्याण की उपेक्षा, नवीनता के प्रति अतिशय मोह, रूढ़ियों या मान्यताओं का विरोध, या नए प्रतीकों का सर्वथा अभाव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा लोक कल्याण की अपेक्षा। क्या बड़ा दोष था? लोक कल्याण की अपेक्षा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ए।
नवीनता के प्रति मोह, सही है, बिल्कुल सही है। ये बड़ा दोष नहीं था। रूढ़वादियों को मान्यताओं का विरोध किया गया, बिल्कुल सही है। नए प्रतीकों का सर्वथा अभाव किया गया, बिल्कुल सही है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है तार सप्तक में कौन सा एक कवि शामिल नहीं है? क्या है कि तार सप्तक में एक कवि शामिल नहीं है। कौन सा नहीं है? अज्ञे, नागार्जुन, मुक्तिबोध, नेमिचंद्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नागार्जुन। क्या हो जाएगा? नागार्जुन। तार सप्तक में कौन सा एक कवि शामिल नहीं है? वो है नागार्जुन। अज्ञे जी शामिल हैं, मुक्तिबोध भी शामिल हैं, नेमिचंद्र जैन भी शामिल हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि दूसरे तार सप्तक में कौन सा कवि शामिल है? रघुवीर सहाय, नेमिचंद्र जैन, कुंवर नारायण, प्रभाकर माचवे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रघुवीर सहाय। क्या हो जाएगा? रघुवीर सहाय जो हैं दूसरे तार सप्तक में भी शामिल हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? वो हो गया ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है अज्ञे जी ने तार सप्तक के नाम से विभिन्न कवियों के कविताओं का संकलन किया। इनमें से कौन से कवि दूसरे तार सप्तक के कवियों में से थे? जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध, धूमिल या भवानी प्रसाद मिश्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। कौन थे? भवानी प्रसाद मिश्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है भवानी प्रसाद मिश्र की कविता गीत फरोश में कवि अपने गीतों को क्यों बेचना चाहता है? कवि को गीत बेचकर अच्छा धन मिलने की आशा है। कवि ने व्यंग करते हुए कहा है कि आज के जीवन में कवि कर्म करना भी कठिन हो गया है। गीत बेचना कवि की मजबूरी है। कवि गीत बेचने का कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कि कवि ने व्यंग करते हुए कहा है कि आज के जीवन में कवि कर्म करना भी कठिन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है तीसरे तार सप्तक का कवि इनमें से कौन सा नहीं है? प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह, विजयदेव नारायण शाही या प्रभाकर माचवे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा प्रभाकर माचवे। क्या हो जाएगा? प्रभाकर माचवे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो गया डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना अज्ञे की नहीं है? इत्तिलम, हरी घास पर क्षण भर होगा, इंद्रधनुष रौंदे हुए, राह के दीपक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सी रचना नहीं है? कौन सी रचना नहीं है? राह के दीपक जो है अज्ञे जी की रचना नहीं है। इत्तिलम अज्ञे जी की रचना है। हरी घास पर क्षणभर अज्ञे जी की रचना है। इंद्रधनुष रौंदे हुए अज्ञे जी की रचना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है अज्ञे जी को किस काव्य कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? कब मिला? 1964 में। कब किसके लिए मिला? आंगन के पार द्वार, इंद्रधनुष रौंदे हुए, हरी घास पर क्षणभर, अरि ओ करुणा प्रभा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1964 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वो मिला आंगन के पार द्वार पर। किस काव्य कृति पर मिला? आंगन के
पार द्वार पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कितनी नावों में कितनी बार। काव्य कृति के लिए आज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, या सरस्वती सम्मान, या व्यास सम्मान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? कितनी नावों में कितनी बार जो मिला वो मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। किस काव्य कृति पर मिला? कितनी नावों में कितनी बार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? आज का लास्ट क्वेश्चन है कि नई कविता का केंद्र बिंदु है। नई कविता का केंद्र बिंदु क्या है? प्राकृतिक वर्णन, निर्धनता का चित्रण, शोषक वर्ग की चिंता, लोक जीवन की अभिव्यक्ति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा लोक जीवन की अभिव्यक्ति। क्या हो जाएगा? लोक जीवन की अभिव्यक्ति जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नई कविता का केंद्र है कि लोक जीवन की अभिव्यक्ति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा डी। तो ये था आज का शास्त्र। आज के शास्त्र की परिचर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए जय हिंद।